हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज का डे 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीरो लेवल से चलते हैं, लेकिन जिनको आज से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वो पहले का भी 2-3 वीडियो जो है, छोटा छोटा वीडियो है, ज़रूर देख लेना। हम लोग का टारगेट किसी भी एग्ज़ाम्स को लेकर के है, जैसे कि अभी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, तो हम लोग जीरो लेवल से ही लेकर के चलते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल ट्रिक पर ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्चुअल ट्रिक किसी भी ट्रिक से फास्ट होता है। तो ठीक है, आज हम लोग देखें अगला क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाय 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 20% और 25% कम कर दे रहा है। तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 4/9। तो जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन है वो 4/9 आता है। मतलब पहले तो फ्रैक्शन देख ले, फ्रैक्शन क्या होगा, मान लो x/y, और क्या कह रहा है, इसके अंश और हर में 20% और 25% की कमी की जाती है। अच्छे से समझना, अंश में 20% कम करेंगे तो 80% होगा, 100 में से 20 घटा दिया, और हर में 25% की कमी करेंगे तो पहले तो देखे अंश में 20% कमी किया तो 80% हुआ, और हर में 25% की कमी किया तो 75% हुआ, और ये बराबर 4/9 दिया हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, सबसे अच्छा टेक्निक वही होता है कि हम अलग अलग बहुत सारा फॉर्मूला नहीं रटे, क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते जाएं। अब बताओ, परसेंट कैंसिल, 5 से ये 16×5 = 80, 5 से ये 15। अब x/y क्या हो जाएगा, तो 4/9 तो है ही, और जो ये 16/15 है इस साइड आएगा तो पलट जाएगा 15/16। 4 से ये 4 बार में, 3×3 = 9, 3×5 = 15, यानी ऊपर आया 5 और नीचे 4×3 = 12। क्लियर है? तो 5/12 समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो दोबारा जरूर देखा करो, समझ में आएगा। और इसकी गारंटी है कि कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो जो हम मैथ्स में बताएंगे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएगा, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या है। चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 270 रुपये में, ये 270 होगा, में 2 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का मूल मूल्य ज्ञात करें। 270 रुपये में तो चीनी का दाम कितना घट रहा है, 10% की कमी हो रहा है, और 270 रुपये में 2 किलो अधिक। ध्यान दो, मान लो मैंने आपको 270 रुपये दिया, काहे के लिए दिया, कि जाके चीनी ले आओ। दुकानदार के पास गए कि सर ने चीनी मंगवाया है, दीजिए। वो क्या कह रहा है कि दाम 10% घट गया। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 270 का 10% कितना होगा, तो 270 का 10% यानी 27 रुपया होगा। यानी आप दुकानदार को क्या बोलोगे, तो 27 रुपया वापस कर दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण, यानी या तो 27 रुपया आपको देता और नहीं तो 2 केजी चीनी अधिक मिल रहा है, या तो 27 रुपया या 2 केजी चीनी, यानी 2 केजी चीनी का मूल्य 27 रुपया नया मूल्य हो गया। किसी ने रेट नहीं बताया, आप सीधा फिर से समझो, 270 का 10% 27 रुपया, तो या तो दुकानदार 27 रुपया आपको लौटाएगा और नहीं तो उसके बदले 2 केजी चीनी दे रहा है। तो 2 केजी चीनी का मूल्य 27 रुपया। 2 केजी चीनी का नया मूल्य कितना है, 27 रुपया। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 केजी का क्या होगा, तो 27/2 यानी 13.5। अब आप ये देखो कि यहां तक तो पेन लगाने की आवश्यकता नहीं थी। पढ़ने के साथ आप बता सकते हो
लेकिन चीनी का मूल पहले वाला कीमत पूछ रहा है। अभी तो 10% घट गया है, तो चाहो तो ऐसे लिख लो कि अभी जो है 90% बराबर 13.5 रुपया है, और ओरिजिनल तो हमेशा 100% होता है, तो 13.5 बटा 90 गुना 100, ये पॉइंट हटा 0, 2 0, 9 से 15 बाद में, यानी 15 रुपया। फिर से एक बार, 270 का 10% यानी 27 रुपया देगा, या 2 केजी चीनी, तो 2 केजी चीनी 27 रुपया, तो 1 केजी 13.5, और ये जो है 90% है। कितना है? 90% है। चीनी का मूल्य 10% घटा हुआ है, तो 100% क्या होगा? तो सीधा निकल गया। समझ में आ रहा है? अगला देखें। एक आदमी अपने पैसे का 25% खो देता है और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है यदि प्रारंभिक पैसा 3200 रुपया है? शुरू का पैसा, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो एक शुरू का इनिशियल लिखेंगे और इनटू 100 प्लस कोई भी परसेंट हो, 100 प्लस अगर इंक्रीज या डिक्रीज प्लस माइनस x% लिख लें, डिवाइडेड बाय 100। ये जितना बार होगा उतना हम इसको बढ़ाते जाएंगे, और ये क्या आएगा? फाइनल वाला आएगा। तो इनिशियल यानी पहले का दिया रहेगा तो फाइनल का पूछेगा, और फाइनल दिया रहेगा तो पहले का पूछेगा। खूब अच्छे से ध्यान देना कि इसके लिए बहुत सारा 3 4 5 स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहला दिया तो फाइनल पूछेगा, फाइनल दिया और बीच में 10% 20% बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा लिखेगा। तो देखिए हम लोग, एक आदमी अपने पैसे का 25% खो देता है और शेष का, ध्यान रख क्या है, शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है यदि प्रारंभिक पैसा 3200, प्रारंभिक दिया हुआ है तो लिख लो 3200, और 25% खो देता है पहले लाइन में तो 75% खो दिया यानी लूज किया, माइनस किया, घटा दिया, तो आप 100 में से घटाएंगे तो 100 में से 25 घट गया। फिर शेष का 75% यानी ये शेष बचा, इसका 75% खर्च कर दिया तो अब क्या बचा? अब इसका 25%, ऐसे लिखा करेंगे। तो ये 75 कहाँ से आया? 100 में से 25 हट गया था, और ये 25 कहाँ से आया? 100 में से 75। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 2 0 2 0, 25 से ये 25 चौका 100, 4 अठे 32, 8 पचे 40, 8 सते 56, 4 60, 600 रुपया, यानी ऑप्शन डी, यानी शुरू में उसके पास 600 थे। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखें, अच्छे से देखते चलेंगे। फिर टाइप वही है, लेकिन हो सकता है इसमें अब रकम इतना है तो शुरू वाला पूछ रहा है। यानी देखें कि एक व्यक्ति ने प्रारंभिक राशि का 40% अपने लॉकर में जमा किया। प्रारंभिक राशि अगर x है तो 40% जमा किया, मतलब 140 बटा 100। देखो, जमा किया मतलब बढ़ा दिया, और निकाल लिया मतलब माइनस किया, तो बढ़ा दिया 40%। और फिर कुछ समय बाद बढ़ी हुई रकम का 35%, इसका भी 35% जमा कर दिया, तो 135 बटा 100। और अब रकम 18,000, अब ये बराबर है 18,900। तो क्या कर रहा है? शुरुआती रकम कितना था यानी x कितना था, तो हो गया ना। पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे अलग था, इसमें क्या देख रहे हैं? शुरुआत वाला पूछ रहा है, मतलब x पूछ रहा है। फॉर्मेट वही रहेगा, बढ़ गया तो 140 बटा 100, फिर बढ़ा 135 बटा 100, अगर घटता तो घटा के लिखते। तो देखें, कटेगा तो काट दो, 20 सते 140, 20 25 100, 5 से ये 27, 5 सते 35, 5 दूना 10 3 13, 5 से ये 20, और x बराबर क्या हो जाएगा? 18,900 तो है ही, इधर नीचे ये वाला इधर नीचे आ जाएगा, 7 गुना 27,
और ये 20 25 100 ऊपर चला जाएगा। 27 गुना 7 189 होता है, यानी ये 100 बार में कट गया, यानी आंसर कितना 10,000 40। तो 10,000 है ऑप्शन, जी हाँ ऑप्शन डी। तो दोनों टाइप का क्वेश्चन समझ गया। इसी पर पॉपुलेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, इसी पर लाइब्रेरी का क्वेश्चन हो सकता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन इस पे एग्जाम में, मतलब ये एक पैटर्न लिखना है एक ही लाइन में। अगर आप में अच्छा एबिलिटी हो जाए, कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, तो 7 गुना 27 189 यहाँ भी काट सकते थे और देख करके आंसर बता सकते थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। A man had 1400 in his locker 2 years ago. उसके लॉकर में 1400 रुपया था 2 साल पहले। In the first year, he deposited 30% of the amount in his locker. मतलब 30% जमा किया, मतलब 130% हो गया। Next year, he deposited 40% of the increase amount. फिर अगले बार क्या किया, बढ़े हुए का 140, मतलब 40% जमा किया, मतलब 140% हो गया। Find the amount at present in his locker. तो शुरू वाला 2 years ago वाला मालूम है, कॉन्सेप्ट वही है कि पहले वाला पहले लिखोगे, अब बाद वाला बाद में लिखोगे। इनिशियल पहले और फाइनल बाद में, ठीक है। तो इनिशियल यहाँ दिया हुआ है कितना 1400। उसने पहले ईयर कितना जमा किया 30%, तो 1400 गुना 130/100। फिर कितना जमा किया 40%, 140/100 बराबर x। जनरली ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गुमराह क्या हो जाते हैं या फंस जाते हैं कि वर्तमान वर्तमान कैसे समझें। कुछ नहीं, आप दोनों डाटा को कंपेयर करना, एक पहले वाला एक बाद वाला। पहले वाला पहले लिखो, बाद वाला बाद लिखो, चाहे वो वर्तमान पूछ रहा हो या बाद में पूछ रहा हो या पूर्व पूछ रहा हो, इस चक्कर में नहीं फंसना है। क्लियर? तो 1400, अब बताओ ये 2 0 2 0 कैंसिल, ये 2 0 2 0 कैंसिल, तो 14 का स्क्वायर 196 गुना 13, यानी 13 छक 78, 13 नमा 117 और 7, 13 छक 78, 13 नमा 117 और 7 124, 13 का 13 और 12 25, 25 48, 25 48 ऑप्शन सी। कैलकुलेशन देख लेंगे, डायरेक्ट निकल गया 1400 का 130% का 140%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के दौरान 20% और दूसरे वर्ष के दौरान 25% बढ़ जाती है। देखो फिर बढ़ जाती है। अब पहले वर्ष और दूसरे वर्ष हम लोग को दो चीज में से पता करना, पहले वाला दिया है कि बाद वाला। तो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, यहां से क्लियर नहीं होता है। तो 2 वर्ष पहले क्या थी, अच्छा पहले वाला पूछ रहा है, तो पहले वाले को क्या ले ले x, और 20% बढ़ रहा है तो गुना 120/100, और दूसरे वर्ष 25% बढ़ रहा है तो गुना 125/100, और ये जनसंख्या अभी कितना है 8400। कटेगा तो काट देना। देखें 20 से 6 बार में, 20 से ये 5, 125, 25 से 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, 25 चौका 100, 25 25 125, 5 5 कट गया। अब x बराबर 8400 गुना 4/6, 6 से कटेगा 14 छक 84, तो 14 चौका 56, यानी 5600। तो जनसंख्या 2 वर्ष पहले कितनी थी, 5600 थी। है ना आसान? तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन के लिए भी अलग से कोई ट्रिक नहीं रटना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो फिर देखें अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 6250 है। पहले वर्ष के दौरान 10%, दूसरे वर्ष के दौरान 20% और तीसरे वर्ष के दौरान 30% घट जाती। देखो सब घट रहा है,
और 3 वर्ष बाद क्या होगा, बाद वाला पूछ रहा है, मतलब पहले वाला दिया हुआ है कितना 6250। पहले वर्ष कितना घट रहा है 10%, तो 90/100। दूसरे वर्ष 20% घट रहा है 80/100। तीसरे वर्ष 30% घट रहा है 70/100। उसके बाद 0 0 कैंसिल कर लो, 2 0, ऊपर में 1 2 3 4, तो नीचे भी 4 0 कैंसिल हो गया। अब 8 से या 25 से 4 बार में, और 25 से ये 25 बार में, फिर 4 से 2 ना 8। अब क्या बच गया, तो 7 दूना 14, 14 नमा 106 या 25 दूना 50 कर लो, और 7 नमा 63 गुना 50, 5 या 15, 5 छक 30 और 1 31, 31 50। ऑप्शन बी। कैलकुलेशन के थोड़ा अलग से कमांड करो, और क्वेश्चन किसी भी तरह का हो, एकदम इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, पहले वाला और बाद वाला, चाहे जनसंख्या हो, बार बार बता रहे हैं, लाइब्रेरी का क्वेश्चन हो, मनी खर्च करने का हो, कि एक्सपेंडिचर वाला जो क्वेश्चन होता है वो सब हो, तो ये सब इसी पे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए जनसंख्या का ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के दौरान 10% कम हो जाती है, दूसरे वर्ष के दौरान 15% कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष के दौरान फिर से 20% कम हो जाती है। यदि कस्बे की जनसंख्या इतना है तो पहले कितनी थी, पहले वाला पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है x मान लो। 10% कम हो जाती है, क्या लिख दे, 90/100। दूसरे वर्ष में 15% कम हो जाती है, क्या लिखें, 85/100। और फिर तीसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, तो 80/100। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ये है कितना, 15,300, तो 3 वर्ष पहले क्या था। जो कटेगा काट दो, 20 चौका 80, 20 25 100, एक 0 1 0, ये भी हटा देते हैं। 4 से ये 25, और 5 से ये 17। गौर करो, 17 नमा 153 है, तो 17 से या तो पहले ऐसे सजा लो, अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो, गुना 25 गुना 10 ये बचा, और नीचे में क्या आया, 17 गुना 9, तो 17 नमा 153 से 153 ये 100 बार में कट गया, तो 25 के बाद 1 2 3 0 हो गया, यानी आंसर 25,000, यानी ऑप्शन सी। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नोट करते चलेंगे, एक फेयर कॉपी आप लोग बना लीजिए, उस पर नोट करते जाएंगे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये एक शहर की जनसंख्या 5,000 है, पुरुष में 6%, महिलाओं में 14% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 5500 होगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसको एलिगेशन मेथड से बना सकते हो, जहां भी पुरुष भी बढ़ रहा है, महिला भी बढ़ रहा है, और टोटल, पहले टोटल था 5,000, अब ये बढ़ करके कितना हो गया 5500, यानी 500 बढ़ा, परसेंटेज वृद्धि देख लो, 500 बढ़ा किससे, पहले वाले से, 5,000 से, इंटू 100, मतलब 10%। कितना परसेंट हुआ, 10%। अब देखें, मेल एक तरफ मेल लिख दो, 6% बढ़ रहा है, फीमेल कितना 14%, और टोटल जनसंख्या 10% से बढ़ रहा है। तो एलिगेशन मेथड यही कहता है कि एक तरफ मेल वाला लिख दो, एक तरफ फीमेल लिखो, और बीच में जो मीन है, और तिरछा में बड़ा से छोटा घटा दो।
14 से 10 घटा 4, 10 से 6 घटा 4, 4:4 यानी 1:1, यानी जितना मेल है उतना ही फीमेल। तो मेल और फिर टोटल जनसंख्या था 5000, तो मेल भी 2500 और फीमेल भी 2500। क्लियर है? बहुत इजी था। परसेंटेज मेथड से बनाते थोड़ा लेंदी होता। आप ऐसा क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बना लीजिए। क्या कि एक तरफ मेल का 6%, एक तरफ फीमेल का 14% और बीच में जो मीन निकाले वो डाल दीजिए। मीन कैसे निकलेगा? तो शुरू में जनसंख्या कितना था? 5000, बढ़ के कितना हो गया? 5500। 500 बढ़ा 5000 से, यानी 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुष में 9%, महिला में 16% की वृद्धि हो तो जनसंख्या 9000 होगी। क्वेश्चन वही टाइप है। 8000 से 9000 यानी परसेंटेज वृद्धि कितना होगा? तो 1000 बढ़ रहा है ना, तो 1000 बटा 8000 इंटू 100%। ये 3 जीरो हट गया, 8 से भाग दिया 12.5%। अब एक तरफ मेल लिख लो 9, एक तरफ फीमेल लिख लो 16 और बीच में 12.5। तो 16 से 12.5 घटेगा तो कितना आएगा? 3.5। और इधर भी घटा, 12.5 से 9 घटाएंगे 3.5, यानी फिर कट गया 1:1, यानी जनसंख्या 8000 है तो आधा मेल आधा फीमेल, यानी 4000 मेल 4000 फीमेल। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और अगर प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बोलेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में उसको देखा करेंगे। देखिए, तो आज के क्लास को यहीं रोकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।